भाई लोग, शुभम। आज आपको बताएंगे समय रहना और आगे आने वाली जितनी भी मूवीज़ हैं अगस्त में, उन सब के बारे में। तो समय रहना का जो शो था वो आया था। उसका जो समय रहना का जो शो, ये द गॉड लेटेंट, इसका सीजन सेकंड का जो एपिसोड था वो था 5वां। वो आया था रविवार को 12 बजे। तो जब भी वो प्रीमियर हो गया तभी मैंने वो एपिसोड देखा था, बट उसका रिव्यू आज मैं करूँगा। तो उस उस जो एपिसोड था उसमें जो गेस्ट आए थे वो थे, मेन गेस्ट करण औजला, जो सिंगर है पंजाबी और गाने वगैरह भी लिखते हैं। करण औजला थे। तन्मय भट्ट कॉमेडियन, राहुल दुआ कॉमेडियन, और एक लड़की आई थी, मुझे तो उसका नाम याद नहीं। मुझे लड़कियों वगैरह का नाम याद नहीं रहता, नहीं लड़कियों से कोई मतलब है तो हो गया। तो शो काफ़ी अच्छा था। इस बार कोई ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं था ये शो। इस बार बहुत ही सेफ खेले हैं सभी गेस्ट लोग, क्योंकि अब सब डरने लगे और समय रहना भी अब ज़्यादा एडल्ट जोक्स नहीं करते। हाँ, वो एक बार मतलब वो यार समय रहना करण औजला के सामने बोल रहे हैं कि एक वो कंटेस्टेंट गाना गाने वाला था, तो करण औजला बोले कि चलो कोई तो बिना ऑटो ट्यून के गाए। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगी कि समय रहना अगर रोस्ट भी करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे अंदाज में वो रोस्ट करते हैं। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। अब आगे आने वाली मैं कुछ मूवीज़ के बारे में आपको बता दूं, उसका भी मैं ट्रेलर वगैरह रिव्यू। आज कितने तारीख है? आज है 6 तारीख। आज वैसे 5 तारीख है, तो 7 तारीख को मूवी आ रही है। एक आ रही है साउथ की, कोरियन, कनकराज। वो मूवी काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन वो साउथ तमिल तेलुगु में है। तो वो जब हिंदी में आएगी तब मैं उसको देखूंगा, देख सकता हूँ। और एक तो मूवी आर्यभट्ट का जीरो है ही, वो काफ़ी अच्छी मूवी है, वो आप ज़रूर देखने जाइएगा। एक रिव्यूअर कोई बोल रहा था कि योगी बोलता है वाला रिव्यूअर जो है वो बोल रहा था कि ये मूवी आ रही है, आप आर्यभट्ट का जीरो मूवी आ रही है, आप इसको देखना चाहे तो देखें, ना देखना चाहे तो ना देखें। मैं बोलता हूँ आप इस मूवी को आप ज़रूर देखें। ये मूवी काफ़ी इंस्पिरेशन वाली है मूवी, तो ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी मूवी है। फिर इसके बाद 14 अगस्त को मूवी है आवारापन 2, और आवारापन 2 है, और बंटवारा 1947 है। उससे पहले 8 तारीख को आएगा टॉक्सिक का ट्रेलर। आज 5 तारीख है ना, 8 तारीख शनिवार को आएगा, 8 अगस्त शनिवार को टॉक्सिक का ट्रेलर आएगा। और टॉक्सिक का ट्रेलर, आवारापन का ट्रेलर अभी तक नहीं आ रहा है।
उनको अभी तक ट्रेलर ला देना चाहिए। वो दो गाने भी रिलीज़ किए हैं, वो गाने भी उतना ज़्यादा हाइप नहीं बना पाए। वैसे उस मूवी की हाइप है सिम आशिक, दिल टूटे हुए आशिकों के बीच। लेकिन आपको उसका ट्रेलर ड्रॉप कर देना चाहिए था अभी तक। जो उसके उस मूवी के जो मेकर्स वगैरह हैं, तो अभी तक तो उसका ट्रेलर आ जाना चाहिए था उस मूवी का। खैर वो अपनी स्ट्रेटजीज लगा रहे होंगे, कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ये हुआ। फिर एक मूवी आ रही है 21 अगस्त को, पैराडाइज, नेचुरल स्टार नानी की मूवी है। उसका भी 7 तारीख को टीजर आएगा, 7 अगस्त को। और फिर उधर 28 अगस्त को आएगी ईठा मूवी, श्रद्धा कपूर, रणदीप हुड्डा स्टारर। तो उस मूवी का ट्रेलर भी काफ़ी पॉजिटिव रहा। क्रिटिक्स जो थे मूवी के रिव्यू वाले, वो काफ़ी उसकी सराहना कर रहे थे। मुझे भी वो मूवी काफ़ी अच्छी लगी। मतलब मूवी का जो टीजर था, उसका जो फर्स्ट था, उसकी जो प्रेजेंटेशन थी वो काफ़ी अच्छी लगी। तो मेरी तरफ से भी ऑल द बेस्ट ईठा। ये जो सिम वाली मूवी है, जैसे आवारापन, ये चलनी चाहिए काफ़ी, क्योंकि आवारापन 2 जो मूवी है, पिछले साल जो मूवी आई थी सैयारा, एक दीवाने की दीवानियत, जिसमें जिनजी लड़के लड़कियां जो सिम आशिक दीवाने थे, वो बहुत रो रहे थे। रो रो के थिएटर में उनका बुरा हाल हो गया था। वो रोए जा रहे हैं। उनकी आंखों से बिल्कुल आंसू के धार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी तरीके से वो रो रो के उस मूवी को हिट करवा दिए 400 करोड़। एक दीवाने की दीवानियत मूवी इतनी एवरेज मूवी थी, लेकिन फिर भी वो 80-90 करोड़ रुपए कमा गई। तो दीवाने लोग कुछ भी कर सकते हैं। और जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू मूवी थी, अभी थिएटर में चल रही है। 30 जुलाई को वो मूवी रिलीज हुई थी। भारत में वो 200 करोड़ रुपए कमा गई, और वर्ल्ड वाइड $1 बिलियन। मतलब क्या है, जो बाहर की हॉलीवुड मूवी हैं वो इतना चल रही हैं। अभी आई थी क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी मूवी, वो इतना चली। लेकिन जो सिंपों के रोल मॉडल, रोमांस के बादशाह शाहरुख खान हैं, उनकी मूवी जो आ रही है किंग, कब आ रही है? दिसंबर में, लास्ट दिसंबर। और उसी मूवी के आसपास दिसंबर में, पहले तो 2-3 दिसंबर को स्टार्टिंग में आ जाएगी
प्रभास की फौजी, वो चलेगी 10-15 दिन। फिर आ जाएगी ड्यून। फिर ड्यून तो नहीं आएगी, फिर 18 तारीख को आ जाएगी डूम्सडे, मार्वल एवेंजर्स। 2 दिसंबर को आएगी फौजी प्रभास की। इससे पहले जो 2023 में दिसंबर में जो मूवी आती हैं वो अच्छी चलती हैं, क्योंकि पिछली बार आई थी धुरंधर, उससे पिछले आई थी पुष्पा, और उससे पिछले आई थी एनिमल शुरुआती दिसंबर में। एनिमल और सैम बहादुर, तो दोनों मूवीज अच्छी चल रही। मतलब लास्ट में जो मूवी आती है वो अच्छी चलती है दिसंबर में, क्योंकि यार उस समय जो है वो साल ख़त्म होने वाला रहता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट मंथ को इंजॉय करते हैं, और दिसंबर में छुट्टियां भी काफ़ी रहती हैं, तो इसलिए मूवी अच्छी चलती हैं। तो और 2023 में सालार भी आई थी, वो भी अच्छी चली। लेकिन पिछले साल राजा साहब आई थी, वो तो नहीं चली, क्योंकि राजा साहब का कंटेंट बहुत ही घटिया था। हॉरर कॉमेडी ज़्यादा नहीं चलती। लेकिन ये जो फौजी मूवी है ये काफ़ी चलने की उम्मीदें हैं, क्योंकि ये मूवी एक पीरियड एक्शन मूवी है। एक्शन मूवी चलेगी, जैसे सालार चली, एनिमल चली, तो ये भी चलेगी। मार्को भी आई थी 2024 में, दिसंबर में ही आई थी, वो भी काफ़ी अच्छी चली। तो इस तरीके से ये मूवी चलेगी, मुझे तो लग रहा है ये चलेगी फौजी। और फिर उधर फौजी चलेगी 10-15 दिन, फिर उधर आ जाएगी डूम्सडे। अब भाई जब स्पाइडरमैन और ओडिसी मूवी चल रही हैं तो डूम्सडे तो भाई वो दौड़ेगी, चलेगी नहीं, वो दौड़ेगी मूवी। तो 18 तारीख को आ रही है डूम्सडे, और 22 या 24 को आएगी किंग, शाहरुख खान की। अब किंग के मेकर्स और शाहरुख खान इस मूवी को टालना नहीं चाहते, वो क्लैश से नहीं डरते। ठीक, तो किंग आ रही है, फिर उसी हफ्ते आ रही है ड्यून 3, फिर जुमांजी द न्यू बर्ड। तो इतनी सारी मूवीज आ रही हैं, और इंटरनेशनल में इनके काफ़ी फ़ैन हैं, शाहरुख खान के भी हैं। लेकिन जो हॉलीवुड की मूवीज़ हैं उसका टक्कर नहीं ले सकते, किंग मूवी नहीं ले सकती। किंग मूवी में अभिषेक बच्चन है, जयदीप अहलावत हैं, शाहरुख खान के अलावा कोई भी इतने जानी मानी हस्ती नहीं है। पिछली बार भी शाहरुख खान अभिषेक बच्चन के साथ एक मूवी लेकर आए थे, क्या नाम था उसका, हैप्पी न्यू ईयर, दीपावली के टाइम पे 2014 की बात है। तो वो मूवी पूरी तरीके से पिट गई थी। इस बार किंग मूवी भी पूरी तरीके से पिटेगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि यार हॉलीवुड की जो प्रेजेंटेशन है मूवी की, उससे आप टक्कर नहीं ले सकते। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि शाहरुख खान को अपनी मूवी जो है वो, एक तो ये जो मूवी बनाने वाले हैं इसकी रिलीज डेट ऐसे समय में रखते हैं जब मेजर मूवी रिलीज होती हैं।
तो अब लोग किसको किसको देखने जाए। अभी जुलाई का महीना पूरा चला गया खाली, अगस्त का महीना इधर खाली है 15 तारीख तक, सितंबर का महीना भी पूरा खाली ही है, फिर अक्टूबर नवंबर उधर मूवीज़ हैं। तो मतलब एक तरीके से ऐसा होता है कि जब मूवी नहीं आएगी तो नहीं आएगी, आएगी एक साथ आएगी। ऐसे में फिर जो क्लैशेस होते हैं, ऐसे में बिजनेस जो मूवी का है, मूवी भी एक तरीके से बिजनेस है, तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जो व्यक्ति बेचारा जिसके पास पैसा नहीं है, समय नहीं है, वो एक ही समय में 2-3 मूवी थोड़ी देखेगा। वो क्या पता कोई आदमी एक महीने में एक मूवी देखे या 2-3 महीने में एक मूवी देखता हो, उसके पास बजट की कमी हो या पैसे की कमी हो या टाइम की कमी हो, तो वो एक ही मूवी चूज करेगा। जो डूम्सडे देखेगा वो शायद किंग ना देखे, जो ड्यून 3 देखेगा, कुछ फैन हो गए जुमांजी द न्यू वर्ल्ड के, तो वो सब मूवी के चलते ये जो किंग मूवी है ये सैंडविच बन जाएगी और इस मूवी के शैडो में ही छिप जाएगी, गुम हो जाएगी। लोग, भारत के जो लोग हैं, अभी मैं कुछ हेल्थ की बातें करूँगा। अभी ये मूवीज़ की बातें बहुत हो गई, कुछ ज़रूरी बातें भी कर लेनी चाहिए। मूवी वगैरह की बातें तो सभी करते हैं और इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पस। अभी मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, अभी मैं बहुत ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ। मैं अभी बात करने जा रहा हूँ हेल्थ के बारे में। तो भारतीयों का जो हेल्थ वो बहुत ही घटिया है। भारतीयों की जो जीन्स है, जेनेटिक्स है, उस वो तो घटिया है, क्यों इन्फीरियर है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उनको बहुत सालों तक दबाया गया, मतलब उन्हें अच्छा भोजन नहीं दिया गया, भूख से तड़पाया गया। इसलिए जो भारत में बच्चा पैदा होता है वो भले ही दुबला पतला दिखे, भारत के जो सिटीजन हैं वो भले ही दुबले पतले दिखें, लेकिन उनमें जो फैट है, विसरल फैट, तो वो फैट जो है वो ज़्यादा रहता है। बताइए, अब अगर कोई अमेरिकन आदमी है वो 60 किलो का है, एक भारतीय आदमी वो भी 60 किलो का, ठीक, दोनों 60 किलो के एक जगह बैठे हैं। अब जब आप उन्हें किसी एक्सरे मशीन से देखेंगे उनमें फैट परसेंटेज, तो जो अमेरिकन होगा उसका जो फैट परसेंटेज है वो 9, 12, 15% तक होगा। वहीं भारतीयों का 20 से 25% तक होगा टोटल जो बॉडी वेट है। मसल जो है वो कम है, ये पेट के पास जो फैट है वो ज़्यादा होता है। विसरल फैट, अंदर का जो फैट है अंगों के अंदर, लीवर में, किडनी के पास और आंतों के पास, हर जगह उधर ज़्यादा फैट रहता है। अभी अंकित बयानपुरिया गए थे लड़ने रसिया में MMA फाइट, वहाँ वो 3 मिनट तक टिके। तो ये बात
बहुत कंटेंट क्रिएटर बोल रहे हैं कि अंकित भाई बहुत अच्छा काम किए, ये वो। मैं ये मना नहीं कर रहा कि अंकित भैया बहुत, मतलब एक कंटेंट क्रिएटर बोल रहे थे कि अंकित भैया की डाइट के बारे में कुछ मत बोलना, अंकित भैया के बारे में कुछ मत बोलना। मैं उनको कुछ भला बुरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एक जानकारी वाली बात है वो तो मैं बताऊंगा ही। तो क्या होता है हमारी जो इंडियन डाइट है, क्योंकि अंकित भैया जो हैं, अंकित बयानपुरिया भैया, वो है एक वेजिटेरियन मेरी तरह, मैं भी एक वेजिटेरियन हूँ। तो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन वो खाते हैं क्या, रोटियां। हालांकि वो दूध दही अच्छा खासा खाते हैं, तभी वो वहाँ तक पहुँच पाए। और वे प्रोटीन भी पीते हैं, बादाम, अखरोट, काजू भी खाते हैं। ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन जो अनाज है, रोटी, दाल, चावल, इन सब में होते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स। ये आप जो अच्छी चीज़ें खाएंगे, वो ये जो अनाज है वो लगने ही नहीं देंगे उस अच्छी चीज़ों को भी। तो अंकित बयानपुरिया ने बहुत हिम्मत दिखाई कि वो फाइट तक गए, फाइट की। क्या होता है कि जो हमारा शरीर है ना, वो एंटी न्यूट्रिएंट जो अनाज में है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता। आपको लगेगा कि आपका पेट भर चुका है, लेकिन जो न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए, प्रोटीन, फैट, खनिज, विटामिन्स, वो जो ये अनाज पहुंच जाते हैं। जीएमओ वाला गेहूँ, चावल, दाल, तो ये जो एंटी न्यूट्रिएंट इनमें जो मौजूद हैं वो लगने नहीं देने देता शरीर में। जो भी आप खाएंगे अच्छी चीज़ें जो भी, तो इसीलिए हमारा जो जीन्स है वो तो इन्फीरियर है, चलो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अपनी जो डाइट है, डाइट को बदलना पड़ेगा, नहीं तो वो मजबूती नहीं आएगी। और ना ही जो भारतीय, जो इंडियंस, वो एथलेटिक स्पोर्ट्स जिसमें दम लगता है, जो ओलंपिक्स, फुटबॉल वगैरह हैं, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा दम की ज़रूरत होती है, वो उसमें नहीं पहुंच पाएंगे। और उसमें ही नहीं, जितने भी क्रिएटिव फील्ड्स हैं, कुछ भी चीज़, एनीथिंग। क्योंकि जब आप रोटी चावल खाएंगे तो आपका जो ब्रेन है, वो ही ब्रेन ही जब आपका वो प्रोसेस नहीं करेगा, शुगर खाएंगे, जंक फूड, पैक्ड फूड जो बाहर में मिलता है, तेल में तला हुआ, वो सब, ये सब बहुत नुकसान करता है हमारे शरीर को। अब मैं चूंकि एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ और शुरू से ही शाकाहारी, वेजिटेरियन था, तो इस सब वजह से मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच तक बढ़ी। मैं दुबला पतला हूँ। और जो खाना खाने के बाद नींद आती है, कार्ब की, शुगर, तो वो सब मैं जानता हूँ। शुगर, ग्लूकोज, चीनी, ये सब
ब्लड में पहुंचती हैं, सब चिपचिपी चीज़ें होती हैं, ये जाके ब्लड को गाढ़ा कर देती हैं, चिपचिपा कर देती हैं, जिससे ब्लड जो है वो उतना अच्छे से गति नहीं करता, जिससे ब्रेन फॉग होता है, ये सब होता है, फुर्ती, उतनी एनर्जी नहीं लगती जब तक लोग एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, चाय पीते हैं, ये सब। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन नहीं है, अंडे, मांस, जो रेड मीट है, चिकन है, अंडे हैं, ये जो कंज्यूम करते हैं उनसे दाल चावल खाने वाले नहीं हो सकता है। कंपटीशन ही नहीं है, जब अंदर मटेरियल ही अच्छा नहीं जा पा रहा है तो क्या करें। अब आप दो कार लीजिए, एक में अगर आप डीजल या मिट्टी का तेल, इथेनॉल डाल देंगे, एक में प्योर पेट्रोल रहेगा, तो किसकी सर्विस, किसकी लाइफ ज़्यादा होगी? किसकी लाइफ ज़्यादा होगी? जिसमें अच्छा फ्यूल रहेगा, जिसमें अच्छी क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का फ्यूल होगा, उसकी ही परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो वैसे ही जिस आदमी में, जिस व्यक्ति में अच्छा भोजन रहेगा, अच्छा मतलब फैट प्रोटीन, एनिमल फैट की मैं बात कर रहा हूँ, ये ट्रांस फैट, ये सब सीड ऑयल्स और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल्स, मस्टर्ड ऑयल, ये सब नहीं, एनिमल फैट, जो चर्बी होती है मांस की, तो उस मांस की चर्बी में जो मांस पकाया जाता है, वो जो खाएगा, अंडे जो खाएगा, वो अपने शरीर में प्योर प्रोटीन और फैट की फ्यूल डाल रहा है, जो हमारी बॉडी जो है वो यूज़ करती है, क्योंकि हमारे पूर्वज लाखों सालों तक जानवरों के मांस और अंडे पर ही जिंदा थे। फिर हो गया वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पहले थे, लेकिन ऐसे फ्रूट्स नहीं थे कि इतने बड़े बड़े सेब और केले बिना बीज के इतने बड़े बड़े, ये सब मॉडिफाइड फ्रूट्स हैं ये। और ये जो बीज भी आते हैं कि चावल के, कि दाल के, कि मतलब धान के, दाल के और गेहूं के, ये सब मॉडिफाइड हैं, जेनेटिकली जीएमओ फूड है। तो ये सब फूड इंसानों ने बनाए हैं, इसमें कुछ भी न्यूट्रिएंट नहीं है, ये सब खाद से, कीटनाशक से उगते हैं। और जो अंडे खा रहे हैं, जो मांस खा रहे हैं, उनके शरीर में एक अलग ही फुर्ती है, वो बलशाली होते हैं। वो आप रोमन रेंस को देखिए, क्या बॉडी है, क्या पर्सनालिटी है, क्या हाइट है। वो मैं तो रोमन रेंस का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं मतलब उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उनका जो बॉडी है, वो मैं उनका फैन हूँ, फैन। वो मुझे रावण के जैसे दिखते हैं। रावण को मतलब जैसे पोर्ट्रेट किया जाता है, लंबा चौड़ा, यह सभी रावण बना है। लेकिन अगर यश का जो रावण बना है वो ठीक ठाक है, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर रोमन रेंस हिंदी बोलता और अगर वो रावण बनता, तब यश उसके सामने बच्चा लगता। आप इमेजिन कर सकते हैं रोमन रेंस।
तो ये होता है, मतलब क्या होता है कि जो उन लोगों की बॉडी में फैट है वो कम होता है और मसल ज़्यादा होती है, बोन मास ज़्यादा होता है। इस वजह से उनका वेट एक इंडियन के वेट के बराबर, और इंडियन के वेट में उसका जो है तो बोन है वो कम रहेगा, उसका मसल कम रहेगा, बस उसका फैट परसेंटेज ज़्यादा रहेगा। फैट कुछ किसी का फैट बाहर से दिखता है, मेरा फैट बाहर नहीं है, तो किसी का फैट अंदर रहता है। अब अंदर का फैट तो मुझे नहीं पता, बट हाँ मैं तो दुबला पतला हूँ, बट हूँ तो इंडियन ही। उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया में पला, इंडिया में पैदा हुआ, इंडियन डाइट खाई, और इंडियन में जो नॉन वेजिटेरियन भी हैं वो नॉन वेजिटेरियन हैं, बट वो भी नॉन वेजिटेरियन अगर आप हैं तो पूरी तरीके से नॉन वेजिटेरियन रहें, या तो आप नॉन वेजिटेरियन रहें, या तो आप, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन फूड अनाज वगैरह मत खाइए, तब आप में ताकत आएगी। आप सिर्फ अंडे, जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी, प्रोटीन, ये सब होता है, और रेड मीट खाइए जो प्रोटीन से भरपूर होता है, फैट से भरपूर होता है। तो प्रोटीन और फैट आपको खानी है। और अनाज में होता क्या है, उसका जो प्रोटीन है वो थर्ड क्लास प्रोटीन है, और उसमें कुछ नहीं होता, बस उसमें एक चीनी होती है। चीनी मतलब चीनी तो एक चीनी होती है, शुगर जो मीठी होती है, और ये अनाज भी चीनी ही है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अनाज भी चीनी है। जितने भी चीज़ पेड़ों से निकल रहे हैं वो सब चीनी ही हैं। ऑल प्लांट्स आर शुगर। तो सभी प्लांट्स प्रोडक्ट को अवॉइड कीजिए। और फास्टिंग तो एक मेडिसिन है, अल्टीमेट मेडिसिन। तो आप फास्टिंग कीजिए, 48 घंटे 72 घंटे तक की आप फास्टिंग कीजिए। फास्टिंग में आपको खाना कुछ नहीं है, बस पानी पीना है। नमक अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको फास्टिंग करनी है। चीनी ग्लूकोज से आपको बचना है। सभी प्लांट फूड को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि सभी प्लांट शुगर हैं। वो भले ही, और शुगर कितना गंदा होता है, चीनी शुगर, लोग इसे कैसे खा लेते हैं। मुझे तो उसे देख के ही उससे बिल्कुल घिन आती है, क्योंकि वो इतना चिपचिपा होता है, इतना चिपचिपा होता है, कहीं भी गिर जाए तो चींटियाँ मक्खियाँ आ जाती हैं, कहीं लग जाए हाथ में तो कितना चिपचिपा। मुझे चिपचिपे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, चिपचिपा चीज़। इसीलिए मैं शुगर को हेट करता हूँ। आई हेट शुगर, आई हेट चीनी। फ्रूट्स और जितना भी चिपचिपे चीज़ हैं सब मुझे पसंद नहीं। शुगर, मुझे सिर्फ एक चीज़ पसंद है, वो है प्योर मिल्क। वो मुझे अच्छा लगता है गरम गरम, क्योंकि अब मैं वेजिटेरियन हूँ तो मिल्क के अलावा और कुछ ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। मिल्क, दही और
हालांकि मिल्क और दही फैट का अच्छा स्रोत है, उसमें प्रोटीन बहुत कम होता है, बट अब क्या कर सकते हैं। अंडे खाएंगे, पहले बात तो पहले पहले खा ही नहीं पाएंगे, फिर इधर अपना घर परिवार में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अगर कभी मैं बाहर रहने लगा, अपने अगर इस समाज से दूर चला गया, तब मैं अंडे खाऊंगा। क्योंकि यार अंडे को बनाने में मेहनत कम लगेगी और अंडा एक सुपर फूड है। अंडा एक सुपर फूड है, तो मुझे सुपरमैन मुझे बनना है, सुपर ह्यूमन बनना है, तो सुपर फूड तो खाना ही होगा, जिसमें अंडा मेन है। सुपर फूड अंडा सुपर फूड है, आंवला और दूध, ये 3 सुपर फूड हैं। दूध, क्योंकि आंवले में विटामिन सी है, दूध में कैल्शियम है जो हड्डियों के लिए अच्छा होता है, और अंडा भी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। और बाकी मैं प्लांट्स फूड्स और जो बाज़ार में जंक फूड वगैरह होते हैं, जो पैकेट में फूड होते हैं, वो सब तो मैं खाता नहीं। और मैं ये सब दोस्तों के साथ ज़्यादा रहता नहीं, और मेरी गर्लफ्रेंड वाइफ और 20 बच्चे तो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि ये सब अगर मैंने कर लिया तो मैं समाज से जुड़ जाऊँगा, फिर समाज जो खाएगा वही मुझे भी खिलाएगा। जो मेरी बीवी बनाएगी, जो मेरे बच्चों के लिए बनेगा, उसे मुझे भी खाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि शादी ना करो, अपना बाहर जाओ, घूमो, अंडे वगैरह खाओ, सुपर फूड, प्रोटीन लो, मिल्क वगैरह। वे प्रोटीन भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन वे प्रोटीन से अच्छा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अंडे ही लें। और जो मांस रेड मीट खाना चाहें वो रेड मीट खा सकते हैं। बाकी शादी बच्चे तो मैं करने नहीं वाला, तो मुझे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो होने नहीं वाली आगे। मैं एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि मैं आज़ाद हूँ, हर चीज़ से आज़ाद हूँ। मुझे बस खुद का प्रोटीन इंटेक देखना है, खुद की लॉन्जिविटी देखनी है। बेसिकली मुझे खुद का जो शरीर है उसे उस शरीर के लिए अच्छा से अच्छा फ्यूल प्रोवाइड करना है। तो मैंने जो हेल्थ की बात की है, ये हेल्थ की बात 15 मिनट 20 मिनट जो भी मैंने बात की हेल्थ के बारे में, ये सारे हेल्थ वीडियो का सार है। और इसमें 1-2 चीज़ छूट गई है। आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आज मेरी नींद, मैं 8 बजे रात कल सोया था, 8 PM, और आज मेरी नींद 5 AM पे खुल गई बिना किसी अलार्म के। और ऐसा बहुत ही समय पहले से हो रहा है, मतलब 1 साल पहले से, क्योंकि 1 साल पहले से मैं सूर्यास्त होने के बाद से ही मोबाइल स्क्रीन नहीं चलाता। तो इस वजह से मेरी जो बॉडी है उसका जो सर्केडियन रिदम, सर्केडियन क्लॉक है, बॉडी क्लॉक, वो फिक्स हो गया है। अब मुझे
सुबह उठने के लिए ना तो अलार्म की ज़रूरत है, ना तो किसी को उठाने की ज़रूरत है, ना किसी आवाज़ की ज़रूरत है। मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली 8-9 घंटे की नींद लेने के बाद ऑटोमेटिक रूप से वेकअप हो जाती है। जैसे कि पंछी, चिड़िया, जितने भी जीव हैं, प्राणी, पशु पक्षी, वो सब जैसे भोर में उठ जाते हैं, वैसे ही मैं भी आज उठ गया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि टाइम से सोना, टाइम से उठना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। सुबह उठ के आपको बाहर टहलने जाना चाहिए, सन देखना चाहिए। मैं आज सुबह गया तो इतना मुझे बरसात हुई, इतनी बरसात हुई, लेकिन मैं फिर भी भीगते हुए गया। मैं सुबह ही नहा लिया। वो मेरे लिए बहुत ही आनंद का समय था, जब बरसात की बूंदें पड़ रही थी। सड़क पे मैं अकेला चल रहा था। मुझे इतना अच्छा, इतना मज़ा आ रहा था, मैं गाना गाते हुए चल रहा था। गाना गाते गुनगुनाते, और नेचर, प्रकृति मुझे नहला रही थी। ये मुझे बहुत ही डोपामिन देता है, हैप्पीनेस। वैसे मैं सोच के नहीं गया था कि बारिश होगी, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही बारिश हो रही थी, तो मैं छाता लेते गया था टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक पे। बट आज मुझे लगा कि शायद ना हो बारिश, तो मैं मॉर्निंग वॉक पे गया, लेकिन बारिश होने लगी। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने कोई मोबाइल वगैरह ली नहीं थी कि भीग जाएगी। मैं वैसे ही तो गया था बिना मोबाइल के, तो मैं भीगते हुए नहाते हुए आया, किसी बच्चे की तरह हैप्पी होके। तो ये काफ़ी अच्छा था। आपको जैसे अभी आधे घंटे हो गए हैं मेरी वीडियो बनाते, तो आपको आधे घंटे में ऐसे खड़े हो जाना है, थोड़ा चल लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर की जो पोस्चर है वो ठीक रहता है, थोड़ी सी अकड़न कम होती है। तो यही था मेरा हेल्थ के बारे में, कि आपको टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, जंक फूड नहीं खाने हैं, शुगर अवॉइड करना है, प्लांट फूड भी अवॉइड करने हैं, और फास्टिंग करनी है, पानी भी पीते रहिए थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके। ये सब चीज़ें आपको करनी होती हैं। और आपको अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने शरीर में अच्छे फ्यूल डालिए, अच्छे फूड डालिए, जैसे कि अंडे, मांस, ये सब। और चीनी छोड़ दीजिए, अनाज छोड़ दीजिए, वेजिटेरियन रहिए नहीं, वेजिटेरियन रहिए मत। तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी इससे। वेजिटेरियन तो आपको रहना नहीं है। जिम जाइए, जिम ज्वाइन कीजिए। मुझे जिम जाना पसंद नहीं है। मुझे बस पहाड़ों पे जाना, दौड़ना, चलना, जैसे पहले के आदि मानव रहते थे, वैसे ही मुझे रहना पसंद है। मेरे इधर जानवर भी बहुत हैं, सांप हैं, और मैं पहाड़ों पे जाता हूँ तो वहाँ सियार, बंदर, भेड़, बकरी, घोड़े, और गाय, भैंस, बैल, बहुत प्रकार के जानवर मिलते हैं। तो जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट्री देखता था, वाइल्ड डॉक्यूमेंट्री,
तो वैसे ही मुझे फीलिंग आती है बियर ग्रिल्स। मैं अपने गांव का बियर ग्रिल्स ही हूँ, आप समझ लीजिए। तो आज वीडियो थोड़ी छोटी है, आज की वीडियो मैं आपको यहीं ख़त्म कर देता हूँ। तो मैंने आज वीडियो में आपको क्या क्या बताया, समय रैना के गॉड लेटेंट के बारे में बताया, मूवीज़ कौन कौन सी आ रही हैं उसके बारे में बताया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हेल्थ के बारे में बताया कि कैसे आपकी जो ये इंडियन डाइट है वो आपकी हेल्थ ख़राब कर रही है। अंकित बयानपुरिया के बारे में आपको बताया। तो आपको अपनी हेल्थ के लिए अपने डाइट को चेंज करना पड़ेगा, आपको एनिमल फूड पे आना होगा। आप टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, दौड़िए, भागिए, सुबह सन देखिए, सन सूर्य नाम है उनका सन, और मैं उनको अपना पिताजी बोलता हूँ। सन सूर्य भगवान, उनको मैं अपना पिताजी बोलता हूँ। जब उनका दर्शन होता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। सूर्य मेरे पिताजी। सन इज माई डैड, सन इज माई फादर, सन इज माई गुरु टीचर, सन इज माई गॉड। शुभम सन सन सूर्यपुत्र शुभम।